नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, आप सब लोग को स्वागत है करंट अफेयर्स एक्सप्रेस चैनल पे। तो गाइस फिर से नेपाल ने अपना रंग दिखाने लगा। नेपाल बार-बार इंडिया को बहुत चीज़ लेकर परेशान कर रहा है। इंडिया चुपचाप है, इंडिया कुछ बोल नहीं रहा है, पर जिस दिन इंडिया बोलेगा, एक ही बार बोलेगा, नेपाल रो के फिर गिड़गिड़ाएगा। पहले ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ, नेपाली जो आम जनता है उससे मेरा कोई दुश्मनी नहीं है, पर नेपाल का गवर्नमेंट का जो रवैया है, जो अप्रोच है इंडिया के ऊपर, वो चाइनीज़ इन्फ्लुएंस से हो रहा है और बहुत ही नेपाल खराब चीज़ कर रहा है, क्योंकि इतिहास गवाह है, चाइना के साथ संबंध बना के कोई कंट्री आज तक प्रोग्रेस नहीं कर पाया। हर एक कंट्री डूबा है। आप किसी का भी एग्जांपल ले लो, मालदीव्स का ले लो, श्रीलंका का ले लो, अफ्रीकन हजारों कंट्री मतलब पड़ा है, सबका एग्जांपल ले लो। और इतिहास ये भी गवाह है कि इंडिया के साथ रिलेशन अच्छा बना के लॉन्ग टर्म पे किसी को नुकसान नहीं हुआ है, हमेशा सब फायदे में ही रहा है। चलो हम लोग न्यूज स्टार्ट करते हैं। नेपाल रेडी टू सप्लाई टमाटोज टू इंडिया टू ईज सोरिंग प्राइसेस। मतलब क्या, नेपाल ने बोला है कि हम लोग इंडिया को टमाटर सप्लाई करने के लिए रेडी है, जिसके वजह से आप देखेंगे ऑलरेडी सप्लाई कर भी चुका है और भी करने वाला है। तो जिसके वजह से आप देखिए बहुत सारे जगह पे, बहुत सारे इंडिया के एरिया पे, बहुत सारे स्टेट पे टमाटर्स का प्राइस कम हुआ है। ओके, अब इसके बदले नेपाल ने इंडिया को एक तरह से बोल सकते हैं ब्लैकमेल किया है कि हम टमाटर तभी देंगे जब आप लोग इंडिया का मार्केट का इजी एक्सेस दे देंगे। ठीक है, ओके। फिर इसके बाद ये देखिए हिंदुस्तान टाइम्स में, इंडिया इम्पोर्ट टमाटो फ्रॉम नेपाल प्राइसेस, इंडिया ने नेपाल से टमाटर खरीदे इसलिए टमाटर का प्राइस कम हुआ। ओके, अब मेन दिक्कत क्या है? देखिए नेपाल ने इंडिया को ब्लैकमेल कर रहे हैं कि हम लोग टमाटर तभी देंगे, ठीक है, जब आप लोग मार्केट का इजी एक्सेस देंगे। पर इधर नेपाल पे हालत देखिए, नेपाल पे फार्मर्स, नेपाल पे इतना टमाटर उग चुका है, इतना टमाटर का सप्लाई है, डिमांड है ही नहीं। फार्मर्स 10 रुपया पर केजी भी नेपाल पे टमाटर 10 रुपया देने के लिए कोई तैयार नहीं है, उसके नीचे पैसा दे रहे हैं। फार्मर इतना फ्रस्ट्रेट हो गया क्योंकि उन लोग जो लागत लगा के, जो पैसा लगा के टमाटर उगाए थे, वो पैसा उन लोग रिकवरी नहीं कर पा रहे, उठा ही नहीं पा रहे। इसलिए गुस्से में 4 लाख केजी, 1-2 केजी नहीं, 4 लाख केजी टमाटर काठमांडू पे, नेपाल की राजधानी पे फार्मर्स प्रोटेस्ट के तौर पे फेंक के चले गए रास्ते पे। ठीक है, पर फिर भी नेपाल का घमंड देखिए, नेपाल से इंडिया टमाटर खरीद रहा है, फार्मर्स को अच्छा प्राइस दे रहा है जो उसके लोकल मार्केट पे नहीं मिल रहा। नेपाल को शुक्रिया अदा करना चाहिए था। आप अगर इंडिया ने नेपाली कहीं पे, आप समझिए आपके पास एक प्रोडक्ट है, आप जितना लागत पे वो खरीदे वो कोई नहीं खरीदना चाह रहा, ठीक है, उससे कम कम पे खरीदना चाह रहा, आपका लॉस हो रहा है। मैं अगर आपको जाके बोलता हूँ भाई प्रोडक्ट मुझे दे दो, मैं आपको ज्यादा पैसा दूंगा, आपका प्रॉफिट होगा, तो आप मुझे शुक्रिया अदा करोगे? नहीं, उल्टा नेपाल ब्लैकमेल कर रहे हैं। ठीक है, अब मान लीजिए अगर हम सब लोग इंडियंस, आपको मैं बोल रहा हूँ, एक सबक सिखाते हैं हम सब लोग देशवासी, टमाटर थोड़ा कम खाते, क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर हम लोग अगर टमाटर ज्यादा मांगेंगे, ठीक है, डिमांड ज्यादा बढ़ेगा और गवर्नमेंट का काम है पब्लिक का डिमांड पूरा करना, फिर गवर्नमेंट को नेपाल से मजबूरन, ठीक है, लेना पड़ेगा टमाटर। ओके, तो इसलिए अगर हम लोग मांगेंगे कम, खाएंगे कम, ठीक है, तो नेपाल को एक सबक मतलब सीखने के लिए मिलेगा, गवर्नमेंट भी कम इंपोर्ट करेगा नेपाल से टमाटर। ओके, चलिए, पर नेपाल को हम लोगों को इजी मार्केट एक्सेस देना चाहिए। नेपाल कभी भी जाके चाइना के गोद पे बैठ जाता है, चाइना का बीआरआई प्रोजेक्ट पे हिस्सा ले लिया जिससे नेपाल को आपत्ति था। ओके, नेपाल का मेन बोलने का मतलब है कि हम लोग इंडिया का इजी मार्केट एक्सेस चाह रहे हैं, तो इंडिया मतलब इसका एक ही रीजन है कि हम लोग इंडिया के और हम लोग के बीच जो ट्रेड होता है, ठीक है, इंडिया को हम लोग इंडिया से ज्यादा खरीदते, पर इंडिया उल्टा हम लोग से कम खरीद रहा है। तो ये ट्रेड डेफिसिट को हम लोग बैलेंस करने के लिए इंडिया का मार्केट एक्सेस मांग रहे हैं। आप सब लोग सोचते हैं इसमें तो अच्छी बात है, नेपाल का कौन सी, मतलब नेपाल कौन सी गलत बात बोल रहा है? ये गलत नहीं है, पर नेपाल का जो तरीका है बात करने का वो सही नहीं। देखिए नेपाल पहले क्या बोल रहा है, नेपाल बोल रहा है कि हम लोग का ट्रेड डेफिसिट है इसलिए हम लोग ऐसे ही इंडिया के साथ बिहेवियर करें, पर नेपाल ये नहीं देख रहा कि नेपाल का जितना भी एयरप्लेन उड़ता है, हवाई जहाज उसके एयरपोर्ट से उड़ता है, नेपाल के तीनों साइड इंडिया है, एक साइड चाइना है, जिस साइड चाइना है उस साइड हिमालयन है, उस साइड से नेपाल का कोई ट्रेड एयरप्लेन ऐसा उड़ नहीं सकता। तो नेपाल को अपना जो एयरपोर्ट यूज कर रहे हैं, उससे जो रेवेन्यू कमा रहे हैं, वो सभी के सब इंडियन एयरपेस से होके जाता है। ठीक है, अगर इंडिया कल बोलेगा अब हमारे एयर स्पेस बंद कर रहे हो, तो नेपाल क्या करेगा अभी? ठीक है, ये नेपाल नहीं सोच रहा। उसके बाद नेपाल नेपाल हिली एरिया है, तो उन लोग के पास इलेक्ट्रिसिटी बहुत प्रोड्यूस होता है, हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो इंडिया नेपाल से इलेक्ट्रिसिटी खरीदता है। छोड़ो, नेपाल बांग्लादेश में, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बेचना चाहता है। अब नेपाल और बांग्लादेश का कोई डायरेक्ट बॉर्डर नहीं है, इंडिया के ऊपर से जाना पड़ता है। ठीक है, अब इंडिया का कल बोल दे कि ना मेरे ऊपर से कोई तुम मतलब मैं अपना एक्सेस नहीं दूंगा बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी बेचने के लिए, तो तुम इंडिया की वजह से बांग्लादेश से, ठीक है, पैसा कमा रहे हो, ये भी मत भूलो। ठीक है,
उसके बाद देखिए, अगर नेपाल बोल रहे हैं, देखिए नेपाल से इंडिया का टोटल ट्रेड डेफिसिट भूल जाइए, टोटल ट्रेड है 9 बिलियन का। अब इंडिया जब यूएसए से ट्रेड करता है, देखिए 78 बिलियन, 9 बिलियन नहीं 78 बिलियन यूएस डॉलर इंडिया यूएस को बेचता है। और यूएस क्या करता है, इंडिया को कितना बेचता है, 50 बिलियन डॉलर। मतलब यूएस भी इंडिया के साथ ट्रेड करके व्यापारिक घाटे पे है, वो 28 बिलियन डॉलर घाटे पे। तुम्हारे साथ टोटल ट्रेड 9 बिलियन का होता है, ठीक है। अब उसमें शायद हो, मैं मानता हूँ तुम लोग डेफिसिट पे हो। हम लोग के साथ जब यूएस ट्रेड करते हैं, यूएस भी डेफिसिट पे रहते हैं, पर यूएस हम लोग को कभी ऐसे धमकी नहीं देते, कभी ब्लैकमेल नहीं करते। ओके, उसके बाद और एक चीज नेपाल बोला है, नेपाल पे जो हर एक कंट्री पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। मतलब क्या है कि उन लोग का गवर्नमेंट आपके कंट्री पे इन्वेस्ट करेगा। हम लोग के कंट्री पे भी बहुत सारे कंपनी या बहुत सारे सेक्टर पे फॉरेन, सिंगापुर का गवर्नमेंट, मॉरिशियस का गवर्नमेंट, यूएसए का गवर्नमेंट, यूएई का गवर्नमेंट इन्वेस्ट करते हैं। इसमें कंट्री का प्रगति होता है। पर देखिए नेपाल का जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है 1/3, मतलब क्या है, नेपाल पे अगर 100 रुपया आ रहा है तो 33 रुपीज सिर्फ इंडिया से आता है। तो इंडिया से इतना बड़ा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का सोर्स आता है। अगर तुम लोग ऐसे हरकत करोगे, कल सिर्फ एक कंट्री इंडिया नाराज हो जाए तो तुम्हारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पूरा बंद हो जाएगा। आप सोचोगे ठीक है बंद होने दो, चाइना से लेंगे। लो भाई, चाइना से तुम, इंडिया से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेके कोई कंट्री बोल नहीं पाएगी इंडिया ने हमको फंसा है। चाइना से एफडीआई लिया था श्रीलंका, देख लो श्रीलंका आधा बिक चुका है चाइना के पास। श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट चाइना को, देखिए 99 ईयर्स, मतलब 100 साल ही समझ लो, 100 साल के लिए 99 ईयर्स के लिए लीज पे ले चुका है, ठीक है। मतलब चाइना जिधर भी एफडीआई डालते हैं उन लोग का हमेशा जमीन कब्जाने के बारे में सोचा है। तुम लोग का भी नेपाल चाइना बॉर्डर पे जाके देखो, चाइना ऑलरेडी गांव बनाना चालू कर दिया। जो लोग उधर लोकल है उन लोग से कभी पूछ लेना, तुम्हारा गवर्नमेंट तुमको कभी बताएगा नहीं, ठीक है। तो यही है नेपाल का, मतलब यही है पूरा हिस्ट्री। आप सब लोग का देश बचे, थोड़ा कम टमाटर खा लिया करो, कुछ नहीं होगा। एटलीस्ट हमारा देश एक नेपाल जैसे कंट्री के सामने जो ब्लैकमेल करते, जो देखो ट्रेड इम्बैलेंस बुरी बात है, तुम बात करके समझाओ, ओके, डिप्लोमेटिक टॉक करो, ऐसे ब्लैकमेल नहीं। तो अगर आप लोग थोड़ा टमाटर कम खाओगे, देश, आप लोग देश को थोड़ा हेल्प करोगे, देश को एक नेपाल जैसा ब्लैकमेल कंट्री जो चाइना के इन्फ्लुएंस पे चल रहे उनके सामने झुकने के लिए मजबूर नहीं करोगे। अगर आप सब लोग को ये कंटेंट अच्छा लगता है प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए हम लोग को क्या करना चाहिए नेपाल जैसे कंट्री के साथ, ठीक है। और आप लोग को बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती टाइम देने के लिए। थैंक यू।